लकल हम्द या अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन की तरफ से पूछे गए सवालों पर जवाब पेश करने का। नाजरीन में से एक ने सवाल किया है कि क्या अल्लाह के औलिया किराम अपने मज़ारों में, अपने कब्रों में ज़िंदा हैं? ये इनका सवाल है। आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनने की सआदतें हासिल कीजिए। याद रहे कि बाज़ आम मोमिनीन और दिगर इंतकाल कर जाने वालों के अजसाम कब्र में अगरचे सलामत नहीं रहते, अलबत्ता अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, शुहदाए किराम और औलियाए इज़ाम रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम के मुबारक जिस्म कब्रों में सलामत रहते हैं। चुनांचे इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक अंबिया व शुहदा अलैहिमुत तहिय्यतु वस्सना अपने अबदान शरीफा से यानी अपने मुबारक बदन के साथ ज़िंदा हैं, बल्कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के अबदान लतीफ़ा ज़मीन पर हराम किए गए हैं कि वो उनको खाए। इसी तरह शुहदाए किराम और औलिया किराम के बदन और कफन भी कब्रों में सही सलामत रहते हैं। वो हज़रात रोज़ी और रिज़्क भी कब्रों में दिए जाते हैं। अल्लामा सुबकी रहमतुल्लाह अलैह शिफाउ सिक़ाम में लिखते हैं कि शुहदा की ज़िंदगी बहुत आला है, बहुत आला है। ज़िंदगी और रिज़्क की ये किस्म उन लोगों को हासिल नहीं होती जो उनके हम मर्तबा नहीं, और अंबिया की ज़िंदगी सबसे आला है, इसलिए कि वो जिस्म और रूह दोनों के साथ हैं, जैसी कि दुनिया में थी और हमेशा रहेगी। शिफाउ सिक़ाम अल-बाबुत्तासिफ़ फ़ी हयातिल अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अल-फ़स्लुर राबे सफ़ा नंबर 431। और काजी सनाउल्लाह साहब पानीपती तज़किरतुल मौता में लिखते हैं कि औलिया अल्लाह का फरमान है कि हमारी रूहें हमारे जिस्म हैं, यानी उनकी अरवाह जिस्मों का काम दिया करती हैं, और कभी अजसाम इंतहाई लताफत की वजह से अरवाह की तरह ज़ाहिर होते हैं। कहते हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम का साया ना था, उनकी अरवाह ज़मीन व आसमान और जन्नत में जहाँ भी चाहें आती जाती हैं, इसलिए कब्रों की मिट्टी उनके जिस्मों को नहीं खाती है, बल्कि कफन भी सलामत रहता है। इब्ने अबी दुनिया ने मालिक से रिवायत की है कि मोमिनीन की अरवाह जहाँ चाहती हैं सैर करती हैं। मोमिनीन से मुराद कामिलीन हैं। हक ताला उनके जिस्मों को रूहों की क़ुव्वत अता फरमाता है, तो वो कब्रों में नमाज अदा करते और ज़िक्र करते हैं और कुरान करीम भी पढ़ते हैं। तज़किरतुल मौता वल क़ुबूर उर्दू सफ़ा 75। और शेखुल हिंद मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह शरह मिशकात में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के औलिया इस दारे फ़ानी से दारे बका की तरफ कूच कर गए हैं और अपने परवरदिगार के पास ज़िंदा हैं। उन्हें रिज़्क दिया जाता है, वो खुशहाल हैं और लोगों को उसका शऊर नहीं। अशीअतुल लमाट किताबुल जिहाद बाबो हुक्मुल असराई के जिल्द नंबर 3 के सफ़ा 423 में ये बात लिखी है। और अल्लामा अली कारी शरह मिशकात में लिखते हैं कि औलिया अल्लाह की दोनों हालतें यानी हयात और मौत, इसमें असलन फ़र्क नहीं, इसलिए कहा गया है कि वो मरते नहीं बल्कि एक घर से दूसरे घर में तशरीफ़ ले जाते हैं। मिरकातुल मफाती किताबुस सलात जिल्द 3 सफ़ा 459 हदीस नंबर 1366 के तहत लिखा है। और फतवा रज़विया जिल्द 9 के सफ़ा 431 से 433 में ये बातें लिखी हैं। इंतकाल के बाद औलिया किराम की ज़िंदगी के 5 वाक़यात भी सुनिए। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने शरहुस सुदूर में इंतकाल के बाद औलिया किराम के बारे में चंद मुस्तनद रिवायात लिखी हैं, और आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें फतवा रज़विया में भी नकल फरमाया है। इनमें से 5 रिवायात आपको मैं पेश करता हूँ। नंबर 1, मशहूर वली हज़रत अबू सईद खर्राज रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं मक्का शरीफ में था, बाबे बनी शैबा पर एक जवान मुर्दा पड़ा पाया। जब मैंने उसकी तरफ नज़र की तो मुझे देखकर मुस्कुराया, था मुर्दा लेकिन देखकर मुस्कुराया, और कहा, ए अबू सईद, क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह ताला के प्यारे जिंदा हैं, अगरचे मर जाएं, वो तो यही एक घर से दूसरे घर में मुंतकिल किए जाते हैं। शरहुस सुदूर सफ़ा 207। और हज़रत सैयदी अबू अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने एक फ़कीर को कब्र में उतारा, जब कफन खोला तो उनका सर खाक पर रख दिया कि अल्लाह ताला उनकी गुर्बत पर रहम करे।
वो फ़कीर जिसके मुर्दा जिस्म को रखा, उन्होंने आंखें खोल दी और मुझसे फरमाया, ए अबू अली, तुम मुझे उसके सामने जलील करते हो जो मेरे नाज उठाता है। मैंने अर्ज़ की, ए मेरे सरदार, क्या मौत के बाद भी ज़िंदगी है? आपने फरमाया, मैं ज़िंदा हूँ और खुदा का हर प्यारा ज़िंदा है। बेशक वो वजाहत और इज़्ज़त जो मुझे क़यामत के दिन मिलेगी, इससे मैं तेरी मदद करूँगा। शरह सुदूर सफ़ा 208। और हज़रत इब्राहिम बिन शैबान रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, मेरा एक जवान मुरीद इंतकाल कर गया तो मुझे सख्त सदमा हुआ। जब मैं उसे गुस्ल देने के लिए बैठा तो घबराहट में बाएं तरफ से शुरू की। उस जवान मुरीद ने वो करवट हटाकर अपनी दाएं करवट मेरी तरफ कर दी। मैंने कहा, बेटे तो सच्चा है, मुझसे गलती हुई। शरह सुदूर सफ़ा 208। और हज़रत अबू याकूब सूसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने एक मुरीद को नहलाने के लिए तख्ते पर लिटाया तो उसने मेरा अंगूठा पकड़ लिया। मैंने उससे कहा, ए बेटे, मेरा हाथ छोड़ दे, बेशक मैं जानता हूं कि तू मुर्दा नहीं, ये तो सिर्फ मकान बदलना है, इसलिए मेरा हाथ छोड़ दे। शरह सुदूर सफ़ा 208। और हज़रत अबू याकूब सूसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मक्का मुअज़्ज़मा में एक मुरीद ने मुझसे कहा, ए मेरे पीरो मुर्शिद, मैं कल ज़ोहर के वक्त मर जाऊंगा, हज़रत एक अशरफी लें, आधी में मेरा दफन और आधी में मेरा कफन करें। जब वो दूसरा दिन हुआ और ज़ोहर का वक्त आया तो वो मुरीद ने आकर तवाफ़ किया, फिर काबे से हटकर लेटा और इंतकाल कर गया। जब मैंने उसे कब्र में उतारा तो उसने आंखें खोल दी। मैंने कहा, क्या मौत के बाद भी ज़िंदगी है? उसने कहा, मैं ज़िंदा हूँ और अल्लाह ताला का हर दोस्त ज़िंदा है। शरह सुदूर के सफ़ा नंबर 208। ये वाक़यात बताते हैं कि अल्लाह वाले अपनी कब्रों में अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक भी इस पर शाहिद है। ला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, शहीदों के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि उन्हें मुर्दा ना कहो। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, यहाँ तो अल्लाह ने फरमाया कि जो अल्लाह के रास्ते में मारे जाए उन्हें मुर्दा गुमान भी ना करो। तो मेरा लिए कि अल्लाह वाले जो हैं, शुहदा, अंबिया, अल्लाह के औलिया किराम, ये अपनी कब्रों में अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा हैं। अल्लाह करीम हम सब को सही अक़ाइद इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।